माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल सा क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप निष्कर्ष क्या होता है पहले ये बताओ, तुम तो पढ़ती हो, बताओ। सिंपल माइक्रोस्कोप यही तो होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो लेंस की इमेज फॉर्मेशन की, लेंस की जो सिक्स्थ वाली कंडीशन थी वही तो थी। तो सिक्स्थ वाली कंडीशन क्या होती है? सिक्स्थ वाली कंडीशन क्या थी कि जब हम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल, डायरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक, वो हमारी क्या हो गया? वो हमारा हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, जो मैग्नीफाइंग ऑफ ग्लास था, मैग्नीफाइंग पावर था, उसका फॉर्मूला क्या था? m बराबर बीटा बाई अल्फा। व्हाट इज बीटा? बीटा क्या था? बीटा कोई बताएगा? बीटा क्या था? सिंपल सा बताओ, बीटा क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, मतलब फाइनल इमेज के द्वारा हमारा कितना एंगल, विजुअल एंगल बना। ठीक, अल्फा क्या था? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय लीस्ट डिस्टेंस एट d, मतलब 25 सेंटीमीटर पे कितना हमारा विजुअल एंगल फॉर्म हो रहा है, यही तो था। सिंपल सा। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप सबकी समझ में आ गया था। उसकी दोनों कंडीशन थी। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहा था? m बराबर d by f, m बराबर 1 d by f, और मिनिमम मैग्निफिकेशन d by f, m बराबर d by f। पढ़ने लगे हो क्या? सच बताना। चलो अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। कल हमने देखा था कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन था उसमें सिर्फ एक ही लेंस था, हाँ कि नहीं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंस होंगे। एक हमारा कौन सा होगा? एक हमारा सिंपल सा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब छोटा लेंस होगा, कॉन्वेक्स जैसा। एंड दूसरा कौन सा होगा? आईपीस लेंस। दूसरे लेंस का क्या नाम है? आईपीस लेंस। आईपीस लेंस मतलब काफी बड़ा लेंस होगा। ठीक, पढ़ने इधर देखो, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, एक हमारे पास आईपीस लेंस होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस के इधर हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो हमारा क्या हो जाएगा? AB। मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा AB, यहां से एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और यहां फोकस से निकल गई। ठीक, मतलब ये FE से निकल गई, ये वाला FE यहां पे है, ध्यान रखना। ठीक, ये वाला FE है यहां। अब एक हम सेंटर से भेजेंगे तो ऐसे चली जाएगी। ठीक, चली जाएगी कि नहीं? एक हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर गए तो वो फोकस से जाती है, तुमको पता है। एक सेंटर से जाती है तो उसी पे चली ही जाती है। ये हमारा यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल सेंटर है। अब शांत रहो, तमीज़ी ना करो। यहाँ पे जब ये इमेज बन रही है तो कोई बताएगा कि ये हमारी कैसी इमेज बन रही है? यहाँ पर नहीं सर, वो रियल इमेज बन रही है। यहाँ पे रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, और हल्का सा इससे मैग्नीफाइड बन रही है। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर की है तो 1.5 सेंटीमीटर की है। ठीक, मतलब हल्का सा ही बड़ी इमेज बनेगी। देखो ऑब्जेक्ट और इमेज हल्की सी बड़ी बनेगी। ठीक, अब हमने तुम लोगों को जो पीछे पढ़ाया है कि अगर एक या एक से ज्यादा लेंसेस हमारे पास होते हैं, अगर इमेज फॉर्मेशन में एक या एक से ज्यादा हमारे पास लेंसेस होते हैं तो जो पहला लेंस होता है वो दूसरे वाले के एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। मतलब ये वाला जो हमारा लेंस होगा ये इसको ऑब्जेक्ट मानेगा। मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है ये एक तरीके का इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट टाइप काम करेगा। ठीक, होता नहीं है दो लोग होते हैं, मतलब एक लोगों का काम है, अगर दो लोग होते हैं तो दूसरे पे अपना आधा काम डाल दिया और मेरा काम हो गया। करते हो कि नहीं? ऐसा करते हो? जैसे 10 पन्ने मैम ने लिखने को दिए हैं, मैम ने दिए हैं तो बढ़िया प्यार से ले लिए होंगे। हाँ, तुम लोग की मैम ने अगर कोई कॉपी दी है लिखने की दूसरे बच्चे की तो आराम से कॉपी ले लेते हो और बाद में ले तो लोगे बढ़िया मौका, अरे मैम आपके लिए तो जान हाजिर है। और बाद में क्या करते हो? बाद में यही कि यार काफी काम मैंने ले लिया मौका पे, आप लिखेंगे कैसे? अब मैम ने उसको भी दे दिया तो उसको 3 ही पन्ने दिए हैं, तब तुमको क्या 2 पन्ने मेरे भी लिख दो, ऐसा दोस्ती कराते तो वो लिख के दे देगा। ठीक, ऐसे ही सेम यहाँ पे होता है, तुम्हारे पास काम ज्यादा है लेकिन तुमने इसको हल्का सा कम बांट दिया थोड़ा सा, तो मतलब जो बड़ा होगा ये जो आईपीस लेंस होगा एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। कौन सा? हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आईपीस लेंस है वो एक्ट एज ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमारा एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। किसके लिए? आईपीस लेंस। इतना समझ आया? अब अभी ना समझते भी रहना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैग्नीफाइंग पावर। तो m बराबर क्या होता है? बीटा बाई अल्फा। बीटा एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। तो हमारी जो पूरे सिस्टमैटिक प्रोसेस में जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है उसी का तो बीटा एंगल हमको निकालना है। स्टार्ट। मैग्निफिकेशन करना क्या था? बीटा बाई अल्फा था। बीटा क्या होता है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। अल्फा क्या होता है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय लीस्ट डिस्टेंस। डी की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक,
तो जैसे हमको tan बीटा निकालना है, यहाँ पे भी हम tan बीटा ही लेंगे। tan बीटा ही क्यों लेंगे? क्योंकि बीटा आपको पता है कि बीटा क्या होता है, जैसे P B P H H P कुछ याद आया? तो वहां से हमको क्या क्या गिवन है? तो देखो जो tan बीटा है वो इक्वल होगा बीटा के, है कि नहीं? जो tan बीटा है वो इक्वल होगा बीटा के, तभी तो विजुअल एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो b बराबर tan बीटा क्या हो जाएगा? a डैश b डैश, जो हमारा a डैश b डैश है फाइनल इमेज का, क्योंकि बीटा क्या होती है विजुअल एंगल फॉर्म में फाइनल इमेज। वहां से कोई आंख है वो देख रहा है तो फाइनल इमेज यही तो हमारी बन जाएगी पूरे सिस्टमैटिक प्रोसेस में। तो यहाँ पे a डैश b डैश हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया हमारा? अगर ये वाला हम ट्रायंगल ले ले तो यहाँ पे एक तरीके का ये हमारा परपेंडिकुलर है, उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया a डैश b डैश, और हमारी यहाँ से डिस्टेंस दी थी ue, तो मैंने ue लिख दिया अपॉन। यहाँ तक समझ में आया? ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ, उल्टा ट्रायंगल देखो ऐसे। ठीक, फिर नीचे देखो क्या है? mo, m क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जैसे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है ये mo, अब हम ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन देखेंगे। अच्छा, क्लास 10 में पढ़ा होगा और मैंने 12th में भी पढ़ाया है कि लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? v by u, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? और मिरर का क्या होता है? माइनस v by u, पढ़ा है कि नहीं? लेंस का क्या होता है? v by u, और मिरर का क्या होता है? माइनस v by u, यही तो होता है। तो यहाँ पे मैंने v by u लिख दिया, v की जगह पे v नॉट आ जाएगा। देखो मतलब जब आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन इसकी हुई थी यहां से यहां तक, ये इमेज फॉर्म हुई थी, तो इसको हम मान लेंगे VO, तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी VO, मतलब इमेज डिस्टेंस ऑफ गिवन लेंस, मतलब लेंस से जो भी इमेज हमारी बन रही, तो ये V नॉट डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम V की जगह पे V नॉट डिस्टेंस लिख सकते हैं अपॉन U हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो यहां से हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापेंगे तो उल्टा आएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसीलिए मैंने नेगेटिव का U लिख दिया। O क्या है? ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए O है बराबर। अब आ गया माइनस का a डैश और b डैश, जो v नॉट है हमारा, जो v नॉट है यहाँ पे कौन सी इमेज बन रही थी? यही तो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यही तो बन रही थी इमेज। तो ये आ गया a डैश अपॉन a डैश b डैश अपॉन ऑब्जेक्ट की क्या थी? u की ab, तो यहाँ पे लिख दिया ab। यहाँ तक समझ में आया? ध्यान से समझना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार लगातार बैक टू बैक आया है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे v नॉट अपॉन माइनस u नॉट ऐसे ही लिख दिया बराबर, ये वाला पूरा सिस्टम में माइनस से माइनस कट जाएगा, जो बचा उसको ऐसे ही लिख लो। तो बचा a डैश b डैश की वैल्यू निकाल ली बराबर v नॉट अपॉन u नॉट, और ये वाला ab यहाँ इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, और ab की हमारी वैल्यू क्या थी? ab हमारा था h नॉट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये ab की जगह पे हम ho लिख सकते हैं। ठीक, मैंने ये लिख दिया ho। तो हमारी यहाँ से फिर आया तो बीटा क्या आया था? a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश की वैल्यू ये कहाँ से आया कुछ पता है? अभी बता, a डैश b डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला मैंने फिर से इसको यहाँ पे उठाया, और यहाँ पे मैंने b बराबर a डैश b डैश की वैल्यू क्या आई थी? v अपॉन ue, और ये वाला ho और ये वाला ue। बड़ा ध्यान से वैल्यू रखना वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये बीटा की वैल्यू कहाँ से आई ये समझ में आया? हाँ हाँ, एक देखो यहाँ से a डैश b डैश की वैल्यू ये निकल के आई थी, मैंने पूरा ये लिख दिया v नॉट अपॉन u नॉट और ho, लेकिन नीचे ये ue भी तो था बीटा की जगह पे, तो ये वाला ue भी तो नीचे आएगा। समझ में आया प्रतीक? देखो यहाँ से मैंने बताया a डैश b डैश, यहाँ से इतना समझ में आया था v नॉट अपॉन u नॉट इनटू ho आ गया, क्योंकि ab की जगह पे ab हमारी ये ऑब्जेक्ट था ना, तो ho मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, फिर जब दोबारा आओगे यहाँ पे तो बीटा की वैल्यू ये वाली थी हमारी a डैश b डैश अपॉन mu, तो a डैश b डैश की वैल्यू ये हमारी यही, मैंने इसकी जगह पे ये इतना लिख दिया, इसको भी छिपा लिया, a डैश b डैश की जगह पे मैंने इतना लिख दिया, ho वाला पूरा यहाँ तक पूरा सिस्टम हो गया, लेकिन अपॉन में u ही बचा था, तो अपॉन में u भी तो आएगा। आप समझ आया? ठीक, बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू तुम लोगों को पता है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है? विजिबल एंगल फॉर्म्ड बाय लीस्ट डिस्टेंस एट d। तो इसके लिए वही वाला फिगर बना लो, ये मान लो हमारा कोई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हमारी डिस्टेंस d है, तो यहाँ पे कोई हमारी एक आंख है, यहाँ अल्फा से देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ho by d हो जाएगा, वही ho by d डायरेक्टली लिख दिया। इसमें भी क्या लगेगा? tan अल्फा लगेगा, और tan अल्फा इक्वल होगा किसके? अल्फा के, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? ho by d, और tan होता क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बेस क्या है? d।
डी कर दिया। अब सिंपल सा जो अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था वही हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ। अब सिंपल सा क्या कर देंगे, m बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा। कैसे करेंगे? अब बीटा की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, अल्फा की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। इसको तुम लोगों ने नोट किया कि नहीं? कर लिया। नोट हो गया, रफ करें। ठीक है। चलो m बराबर क्या था, बीटा बाई अल्फा होता है। बीटा की वैल्यू क्या है, बोलो जरा। V naught upon U naught, v नॉट अपॉन u नॉट, H naught upon UE, h नॉट अपॉन ue अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आई है, ho by d। वो तो सिंपल ही रहता है ना, ho by d। अच्छा h नॉट से h नॉट कट जाएगा, हाँ, D ऊपर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, v नॉट अपॉन u नॉट, और ये वाला d ऊपर आ जाएगा, d by ue। अच्छा एक चीज बताओ, दिमाग में कुछ टनका, d by ue पढ़ चुके हो कल? हाँ पढ़ाए d by ue क्या होता है? अरे सेकंड केस का होता है, सेकंड केस का। हाँ, d by ue क्या होता है? नहीं फर्स्ट केस का होता है m बराबर डी बाई यू। d by ue क्या होता है? अरे वो अच्छा सुनो सुनो, एक बीटा बीटा वन फॉर्मूला एक चीज फिर से बता देता हूं। जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था, जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसकी सेम कंडीशन किस पे लागू होती है, आईपीस लेंस पे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन आया था, सिंपल माइक्रोस्कोप जो था पूरी सिस्टम था, वो हमारा पूरा आईपीस लेंस है। तो d by ue की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, D into 1 upon F। v by u ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, तो हम ये लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू d by ue। ये किसका था, आईपीस का। और मैंने कहा है कि जो आईपीस लेंस है वो किसकी तरह है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह है। तो ये भी समझ लो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस हो जाएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस ही तो ये होता है d by ue, वही तो भी निकाला है d by ue। पढ़ा होगा सिंपल माइक्रोस्कोप में d by ue। तो d by ue क्या होता है, ऐसा सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन तो वो होता ही है, लेकिन अभी हम किसका d by ue निकाला है, मैंने आईपीस लेंस का निकाला है। तो जो आईपीस लेंस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है, समझ लो एक ही जैसा होता है। तो ये हो गया v by u, ये मैग्निफिकेशन हो गया किसका, ऑब्जेक्टिव का। तो लिख दिया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू d by ue किसका होता है, आईपीस का मैंने निकाला है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ये हमारा निकल के आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फॉर्मूला आ गया। हाँ बस।